धन्यवाद साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है आईटीआर फाइलिंग का कार्य चल रहा है और इनकम टैक्स बहुत फास्ट से प्रोसेसिंग कर रहा है और मैं आज का लाइव एक आपको बता रहा हूँ। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी पैन धारक है या जो भी खाता धारक है उनके खाते में रिफंड आ चुका है। पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आपका भी आईटीआर है बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो और जल्दी आपका रिफंड आ जाए। तो पहले तो थोड़े से आंकड़े बता देता हूँ इनकम टैक्स की साइड से। जो आंकड़े हैं कि 56,25,853 जो लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। अब एक तो ये ध्यान रखें कि आईटीआर फाइल करने के बाद में वेरीफाई करना जरूरी है। अब जैसे 56,25,000 लोगों ने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें से 53,18,380 ने वेरीफाइड कर दिया है, यानी अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने वेरीफाई नहीं किया है। तो जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक तो रिफंड नहीं आएगा, ये तो विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आज का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से व्यू आईटीआर स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो आईटीआर फाइल ऑन 22 जून 2026 यानी आज 22 तारीख को मैंने सुबह आईटीआर फाइल किया था। वेरीफाइड उसी समय आधार ओटीपी से कर लिया था और प्रोसेसिंग के बाद में यहाँ आ रहा है प्रोसेस्ड ऑन 22 जून 2026 यानी 22 जून को ही ये प्रोसेस हो चुका है। अब इसका रिफंड चेक करेंगे तो यहाँ सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ नो योर रिफंड स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पैन नंबर आ जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 26-27 करके आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर ऑन 22 जून 2026 यानी 22 तारीख को यहाँ डेट ऑफ स्टेटस आ रहा है 22 जून 2026। 22 को ही आईटीआर भरा है और 22 को ही ये बैंक में रिफंड आ गया है। अब मैं आपको टाइम बताता हूँ। यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ आईटीआर फाइलिंग की जो है आईटीआर जो 1 भरा था मैंने, इसकी फाइलिंग डेट है 22 जून 2026, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। और यहाँ आप देखेंगे तो 22 जून 2026 को वेरीफाई किया था 9:33 पे। यहाँ इसको मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ 9:33 पे 8 सेकंड पे मैंने वेरीफाई किया था और ये जो पैन नंबर आप देख रहे हैं लास्ट में 2P है, यहाँ से ये 2P है। अब इसी जो भी खाता धारक या जो पैन कार्ड होल्डर है उनके अकाउंट में जो मैसेज आया यानी मोबाइल में मैसेज आया वो आया 9:45 पे, यानी मैंने जो फाइल किया है 9:33 पे और 10 मिनट के बाद यानी 9:45 पे ये मैसेज आया 9:45 AM पे। डियर टैक्स पेयर आईटीआर 4 असेसमेंट ईयर 26-27 एंड पैन नंबर, ये लास्ट में आपको दिख रहा है 2P और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ भी लास्ट में पैन नंबर है वो 2P और इनका हैज़ बीन प्रोसेस्ड एट CPC, इंटीमेशन हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल और इफ नॉट रिसीव्ड चेक स्पैम फोल्डर। यानी ये 9:45 पे आप यहाँ देखेंगे तो 9:45 पे ये जो मैसेज आया AM पे आज, तो 9:33 पे मैंने आईटीआर फाइल किया और 9:45 पे प्रोसेस होकर के मैसेज भी आ गया। और मैंने आपको बताया कि बैंक खाते में भी यहाँ मैसेज आ रहा है कि रिफंड सेंड टू रिफंडेड बैंकर ऑन 22 जून 2026, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आईटीआर प्रोसेस भी हो गया और खाते में भी रिफंड है वो आ गया है। तो बहुत फास्ट तरीके से ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपने भी आईटीआर फाइल किया है तो अगर आपका रिफंड नहीं आया तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो अभी आप फाइल कर दें। अभी जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट हो रही है। हो सकता है आगे के दिनों में पिछले साल की तरह, पिछले साल भी यही हुआ था कि शुरू में काफ़ी फास्ट तेज़ी से प्रोसेसिंग हुई थी, उसके बाद में काफ़ी धीरे धीरे प्रोसेसिंग हुई और कई लोगों के 15-20 दिन से महीने पर रिफंड में लग गया था। लेकिन अब इस साल बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। अगर आप आज करते हैं तो जैसे 1 घंटे के अंदर अंदर रिफंड आ गया। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो भी है उनका रिफंड आ गया था। तो इसके लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो विशेष रूप से एक तो जब भी आप आईटीआर फाइल करें कोई भी कर्मचारी है तो उनका GA 55 से मिलान कर लें। इसके अलावा फॉर्म 26 AS, AIS और TIS ये तीनों जरूर डाउनलोड करके चेक कर लें कि इनमें कितनी टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितनी इनकम है, बैंक से अन्य सोर्सेज से कितना ब्याज वगैरह आया हुआ है, ये सारी चीज़ें मिलान कर लें। सभी में ग्रॉस जो इनकम है वो सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके नियुक्त है उनके द्वारा अगर फॉर्म 16 दिया हुआ है तो फॉर्म 16 में और AIS TIS में जो भी इनकम और GA 55 वगैरह जो भी है सभी में सेम होनी चाहिए, कहीं कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका वेरीफाइड नहीं है तो आप पहले बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी आप अपने खुद के रखें। कई लोगों के मैंने आईटीआर जो भरे हैं तो पता चल रहा है कि जहाँ भी आईटीआर भरा था या किसी अन्य लोगों के ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर भी उनके नहीं है, तो उनके जो भी मैसेज आ रहा है वो किसी और के पास में जा रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका आईटीआर वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, या आउटस्टैंडिंग डिमांड है। कई ऐसे साथी मैंने देखे हैं जिनकी 2 साल की आउटस्टैंडिंग डिमांड बाकी और 15-20 हज़ार की अभी चालान के रूप में उनको जमा कराने पड़ रहे हैं। उसका कारण ये कि उनको पता ही नहीं चला और साल दर साल उनका जो ब्याज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
जबकि अमाउंट शुरू में अगर भर दिया होता तो कम था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये हुई कि उनके जो प्रोफाइल में उनका अकाउंट नंबर और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों किसी और के थे, जिस कारण से उनको पता ही नहीं चला। जब इस बार ITR भरा तो पता चला कि उनके रिफंड पेंडिंग आ रहा है, प्रोसीडिंग में जाकर के देख रहे हैं वहाँ भी पेंडिंग आ रहा है, और उनका चालान बना करके उनका पेमेंट है वो जमा किया। तो आप भी ये ज़रूर चेक करें कि आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड बाकी नहीं हो, तो ये ज़रूर चेक करें, या दूसरा आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो, ज़रूर चेक करें। और सारे चीज़ें AISTAS वगैरह सब कुछ अगर सही है तो आपके कुछ ही घंटों में प्रोसेसिंग होकर के रिफंड है वो वापस आ रहा है। और अगर इस संबंध में आप मुझसे अपना ITR भरवाना चाहते हैं, खास करके ITR 1, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।